हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको इनकॉग्निटो मोड के बारे में समझा सकूं। आपने देखा होगा कि अब जब भी आप गूगल सर्च करते हैं या अपने आईडी के आइकन में क्लिक करते हैं तो एक नया टैब, एक नया ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है जिसका नाम इनकॉग्निटो मोड होता है, जिसमें प्राइवेट ब्राउजिंग करके लिखा होता है। अब ये प्राइवेट ब्राउजिंग होता क्या है? काफी सारे लोग इसे गलत समझते हैं और इसके बारे में काफी सारे मिसकंसेप्शन हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और फिर मैं बताऊंगी कि ये असल में होता किस लिए है और आप किस तरह इसको यूज कर सकते हैं या इसका बेनिफिट क्या है। तो आइए देखिए। If you log into Google in incognito mode, your history will not be saved. इनकॉग्निटो मोड में लिखा होता है कि वो आपके कोई भी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इनकॉग्निटो मोड में जाने के बाद अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर दिया तब भी वो हिस्ट्री सेव नहीं करेगा। ये आपकी गलतफहमी है। उन केसेस में वो आपकी सारी हिस्ट्री सेव कर लेगा क्योंकि आपने अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कर दिया है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हिस्ट्री सेव हो तो आपको गूगल आईडी से लॉगिन नहीं करना है। दूसरी चीज, नो वन कैन ट्रैक यू इन दिस प्राइवेट मोड। मतलब सीरियसली लोग इसमें भी बिलीव करते हैं कि इसमें लॉगिन करने से कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली ट्रेस हो सकते हो, आप इजीली ट्रैक डाउन हो सकते हो। आपकी सारी एक्टिविटीज आसानी से रिकॉर्ड होती है, पता चलती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें मतलब इतना कोई सेफ प्राइवेट ब्राउजिंग नहीं है। मतलब गूगल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इस तरह का कुछ बनाएगी। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत है और आप लोगों को इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। और अगर आप बिलीव करते हो तो आपको ट्राई करके ऐसा कुछ देख सकते हो और आपको पता चल ही जाएगा। इट सेव्स कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये आपको कोई भी वायरसेस से नहीं बचाएगा क्योंकि दिस इज नॉट एन एंटीवायरस। ये एंटीवायरस बिल्कुल भी नहीं है और ये सिर्फ एक प्राइवेट ब्राउजर है जो आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, बस, और कुछ नहीं। IP address cannot be tracked. अगर आप सोच रहे हो कि ये VPN की तरह एक्ट करेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राइवेट ब्राउजर है, ये VPN की तरह एक्ट नहीं करेगा और इसमें कहीं से भी आपका IP एड्रेस नहीं छुपेगा। जियो लोकेशन कैन नॉट बी ट्रेस्ड। ये जियो लोकेशन भी नहीं छुपाता है। तो अभी तक तो मैंने आपको यही सब बताया कि ये क्या नहीं करता है। ना ये VPN की तरह एक्ट करता है, ना ये आपका, अगर आपने जीमेल से लॉगिन कर दिया तो ना आपका ये सर्च हिस्ट्री छुपा पाएगा और आप इसमें इजीली ट्रैक डाउन भी हो सकते हो। हर चीज आपके बारे में इजीली पता चल जाएगी। तो इसको प्राइवेट ब्राउजर बोला क्यों है? इसको प्राइवेट ब्राउजर इसलिए बोला है कि आपने देखा होगा कि आपके ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, वो सेव होती रहती है। ठीक है, जो सेटिंग्स होती है हम बेसिकली वैसे करते हैं हम कि जो सेव होती है वो हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, फोन में भी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई घर में फैमिली मेंबर्स में हमारा लैपटॉप कोई और भी यूज कर रहा है तो जनरली जैसे ही वो उसमें कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे तो कई बार आपने जो सर्च किया था वो सजेशंस में आ जाता है। तो उसमें उनको भी ये पता चल जाता है कि आपने क्या सर्च किया था। या अगर वो ब्राउजर हिस्ट्री में जाए तो भी, या Ctrl+H क्लिक करें तो उसमें उनको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज थी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे डिलीट कर दो तो नहीं पता चलेगी। लेकिन फिर आप टाइम टू टाइम आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कभी आप भूल गए और किसी और ने देख लिया, अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपका पर्सनली नहीं है या पर्सनल होने के बाद भी आप कभी ऑफिस जाते हो, उसको लेके कहीं भी जाते हो और आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, अपने बॉस को कुछ दिखा रहे हो या किसी और को, और गलती से आपके जो सर्च सजेशन है वो दिखने में आ गए, तब आप इस प्राइवेट ब्राउजर को यूज कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी चीज इसमें यूज करो, जो भी टाइप करोगे, जो भी सर्च करोगे, वो आपके ब्राउजर हिस्ट्री में सेव नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या मतलब ऐसी कोई चीज है, कोई बुकमार्क डाउनलोड करते हो, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो सेव हो जाएगा।
ठीक है, ये इस चीज के बारे में अच्छे हैं, अच्छा फीचर है कि ये चीजें कहीं गायब नहीं होगी, ये चीजें इजीली आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या फोन में सेव हो जाएगा, जिससे कि फाइल को लूज करने का जो डेंजर होता है वो इसमें नहीं रहता। इसके अलावा आप देख सकते हो Browse in private. If you don't want Google Chrome to remember your activity, you can browse the web privately in incognito mode. ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर, आपके डेस्कटॉप या आपके फोन में आपका जो हिस्ट्री है सिर्फ उन्हीं जगहों पे सेव नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस में सेव नहीं करेगा और बाकी कहीं से ये नहीं छुपाता है। जिसकी साइट में आप जाओगे वहां से ये सब चीजें कभी नहीं छुपी होती कि आपने कौन सी साइट में गए या कौन सी जगह से या कौन उनकी साइट को विजिट किया था, सारा आईपी एड्रेस सब कुछ विजिबल होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्राउज प्राइवेटली? क्रोम वोंट सेव योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया था, और वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होती है। कुकीज ऑन साइट डाटा और इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, ये सारी चीजें जैसे आपने पासवर्ड एंटर किया या आपने जैसे होता है ना कई बार ऑप्शन आते हैं कि डू यू वांट द ब्राउजर टू सेव योर पासवर्ड, या ऐसी सब चीजें, या आपने डिटेल्स जो आपने सेव किए वो कई बार आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, नहीं, वो सारी चीजें सेव नहीं होगी। फाइल्स यू डाउनलोड एंड बुक मार्क यू क्रिएट विल बी केप्ट, जो भी आप उसके दौरान लेकिन जो भी चीजें डाउनलोड कर लेते हो वो आपके सिस्टम से कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप प्राइवेट ब्राउजर बंद भी कर दो लेकिन वो आपके उसमें सेव हो जाएगी। इसके बाद जो थर्ड है वो है योर एक्टिविटी isn't hidden from website you visit, your employer or school or the internet service provider, इन लोगों से हिस्ट्री नहीं छुपती और सिर्फ कंप्यूटर में ये छुपाएगा, बाकी आप उसमें कुछ अनफेयर मीन्स नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये सबको पता चल जाएगा।